अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि हर लड़की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्पेशल जो लड़की शादी करने वाली हैं या इन फ्यूचर जिनकी शादी होगी, तो जब भी वो किसी लड़के से शादी करें तो उसके बारे में पहले अच्छे से जान लें, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। उसके बाद आपकी ज़िंदगी ख़राब है अगर कोई लड़का आपको गलत मिल जाएगा। देखिए, सास ससुर तो बहुत कम मिलते हैं किसी को अच्छे, लेकिन अगर आपका हस्बैंड भी आपका साथ देने वाला नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। तो पहले से ही सब कुछ अच्छे से सोच समझ के करें। और स्पेशल ऐसी जगह शादी जब आप कर रहे हैं तो वहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखें कि वो लोग, अगर उस घर में एक लेडीज़ की चलती है, मतलब वो जैसे लोग दिखाते ही हैं कि वो अपने हस्बैंड से, मतलब जो लड़के की माँ होती है कि वो अपने हस्बैंड से पूछ कर बताएंगी। तो आपको इस चीज़ को अच्छे से, मतलब या आपके पेरेंट्स को जांच लेना है कि वो उनके घर में वहाँ पे लेडीज़ की तो नहीं चलती है, फिर लड़के की बहन की तो नहीं चलती है। क्योंकि अगर वहाँ पर उन दोनों की चलती है ना, तो इसका मतलब ये है शादी के बाद भी वो आपको हर चीज़ के लिए परेशान करेंगी। तो इस चीज़ का अच्छे से पता कर लेना चाहिए। और लड़का साथ में ऐसा ना हो, जैसे बोलते हैं ना कि लड़का बहुत सीधा है भाई, जैसा माँ बाप बोलते हैं वैसा करता है, उनकी सुनता है। तो इसका मतलब ये नहीं है, अच्छी बात है सुनना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसे लड़के जो होते हैं ना, वो सिर्फ पेरेंट्स की सुनते हैं। फिर उसके बाद अगर उनके पेरेंट्स गलत भी करते हैं या उनकी बहन अपनी लड़की के साथ, तो अपनी बीवी की भी नहीं सुनते। तो आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छे से देख लेनी है, लड़के के बारे में जान लेना है। वो बहुत शांत है ना और बहुत सीधा सुनने में आ रहा है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। शादी से पहले जान लो उसके बारे में, क्योंकि ऐसा लड़का आपके साथ बिल्कुल नहीं देगा। आप भले ही सही भी हो ना तो भी नहीं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के आगे कभी बोला ही नहीं है, तो वो क्यों बोलेगा, वो ऐसे ही खामोश रहेगा। और साथ में आपको पहले ही उसे अच्छे से जान लेना है, उसकी ओपिनियन क्या है। कहीं ऐसा ना हो शादी के बाद वो आपको बिल्कुल खर्चे के लिए पैसे नहीं दे, आपकी ज़रूरत पूरी करने के लिए पैसे नहीं दे। मतलब वो अपनी माँ को दे रहा है, लेकिन ऐसा ना हो वो बिल्कुल आपको अपनी माँ पे डिपेंड बना दे कि शादी के बाद उसकी माँ ही उसकी हर चीज़ को पूरी करेगी। और इनफैक्ट माँ पूरा क्या करेगी, माँ भी पूरा नहीं करेगी। माँ के हाथ में पैसे चले जाएंगे तो माँ भी किसी चीज़ को आपको पूरा न कर नहीं देंगी अगर वो लड़के की। इसलिए आपको ओपिनियन जान लेना है कि वो आपको कैसे रखेगा, उसकी क्या सोच है। लड़के को आपको बहुत अच्छे से जान लेना है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि शादी होने से पहले रिश्ता काफ़ी टाइम तक रहना चाहिए, ताकि आप लड़के को अच्छे से समझ पाएँ और वो आपको किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, वो आपसे खुद से बात कर रहा है या नहीं, वो सब कुछ चीज़ें अच्छे से जान लेनी चाहिए। क्योंकि अगर वो शादी से पहले ही आप उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हो, वो आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तो शादी के बाद वो कैसे देगा। और स्पेशल जो लड़के बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि नहीं मैं तुम्हें से ये यहाँ लेके जाऊँगा, मैं वहाँ लेके जाऊँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं बोलूँगा सबको। तो मतलब ये है कि वो लड़का कुछ नहीं करेगा। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि शादी होने के बाद एक बार हो जाए तो फिर ज़िंदगी पूरी ख़राब हो जाती है अगर गलत लोग मिल जाते हैं। शादी के बाद जॉब करना ना करना आपका डिसीज़न होगा, लेकिन लड़के की ओपिनियन आपको जान लेना है कि उसकी ओपिनियन में क्या है, कि लड़की को जॉब करनी चाहिए नहीं, उसे कहीं जाना चाहिए नहीं। तो ये पहले भी आपको पता कर लेना चाहिए उस लड़के की क्या सोच है, क्योंकि बाद में वो आपको नहीं करने देगा और वो खुद भी आपकी ज़रूरत पूरी नहीं करेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए बहुत अच्छे से जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर किसी घर में लड़के की माँ और बहन की चलती हो ना, तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहिए। अगर अच्छे से पता कर लो, अगर लड़की वहाँ पर सब कुछ लड़की के कहने से चलता है ना वहाँ पर, भले ही वो अनमेरिड क्यों ना हो, तो समझ लो वहाँ पे जाना आपकी ज़िंदगी बिल्कुल नरक बनने वाली है। तो ऐसी जगह तो बिल्कुल शादी करना ही मत। और बेहतर यही है कि मैं यही कहूँगी, अगर लड़का अच्छा भी है तब भी आपको पहले खुद को डिपेंड बनाना होगा, उसके बाद ही आप शादी का सोचें, ताकि शादी के बाद कुछ भी सिचुएशंस हो तो आपको परेशानी ना हो। ज़िंदगी पूरी है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। शादी हो जाए एक बार तो अलग भी होना है तो भी ज़िंदगी ख़राब है, और साथ रहना है तो भी ज़िंदगी ख़राब है। तो इसलिए ये फ़ैसले बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लड़के के पेरेंट्स मुश्किल से मिलते हैं अच्छे, लेकिन लड़के के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी सोच कैसी है, वो कैसे सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं है जो उसके घर वाले बोलते हैं वो वही देखता है, वही बोलता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जान लें, परख लें लड़के को, तब जाकर आप किसी के बारे में डिसीज़न लें कि आप उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। नहीं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट